नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस 1 घंटे के लाइव प्रोग्राम में। किसी के पास कोई भी प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित तो एक प्रश्न अपना कमेंट में लिख सकता है। जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, नाम और अपना प्रश्न। पुनः कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना प्रश्न ये कमेंट में एक साथ ही लिखें। ये पूरी तरह से निःशुल्क प्रोग्राम है जी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है जी? तो पुनः कहना चाहूँगा, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम से बेंगलोर। किसी के पास ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो अपनी बर्थ डिटेल्स डाल के पूछ सकता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक प्रश्न, ये सभी एक ही कमेंट में होने चाहिए। जी, किरण दलवी जी जुड़ चुके हैं, तरुण सोनी जी, अनूप जिंदल जी। अभी हम तरुण सोनी जी का एक सवाल लेने जा रहे हैं। तरुण सोनी जी ने प्रश्न किया है, होल्ड करें। तरुण सोनी जी का जन्म तिथि है 21 फरवरी 1995, 7:35 PM, अनूपगढ़, राजस्थान। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक सही होगी, ये इनका प्रश्न है। इनका प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। सोनी जी 21 फरवरी 95, 7:35 PM, अनूपगढ़, राजस्थान। आप लाइन पे रहें, आपकी डिटेल्स एंट्री कर लेता हूँ। इक्कीस फरवरी 1995, समय है शाम को 7:35 का और जन्म स्थान है इनका अनूपगढ़। जी, तो तरुण सोनी जी का सवाल है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो इनकी लाइफ में चल रही है वो कब तक ठीक होगी। जी अनूप जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। वो
सिंह लग्न और तुला राशि की है। अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो 30 सितंबर 2022 से शुरू हुई है और 2039 तक रहेगी। और अंतरदशा जो चल रही है वो भी अभी बुध की है, जो कि फरवरी 2025 तक रहेगी। लाइन पे रहें आप। जी अनूप सोनी जी, अभी जो आपका समय चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। बुध षष्ठ भाव में विराजमान है, जो कि त्रिक भाव कहलाता है। तो षष्ठ भाव में विराजमान ग्रह की अंतर्दशा है और इन्हीं की महादशा भी है। यह समय अभी उचित नहीं है और छठवां भाव तो खुद भी ऋण से संबंधित होता है। तो अभी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी, अभी समय लगेगा। बुध की अंतर्दशा में तो जरूर आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। जी तरुण सोनी जी, तो मैं अभी आपसे बता रहा था, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा कहीं और देख रहा था मैं। तो अभी आपकी जो बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध की महादशा चल रही है, और ये बुध छठवें घर में है, जो कि रोग ऋण शत्रु का घर कहलाता है। आप पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी आएगी और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है इस पे। जी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल और केतु अगर किसी भी तरह से प्रभावित करते हैं छठवें घर को, तो ऋण की समस्या होती है। तो आपके लाइफ में अभी ऋण की समस्या चल रही होगी, नहीं चल रही है तो चलने की संभावना रहेगी। तो आप अलर्ट रहें, आप बुध के उपाय करें। बुध के उपाय इन द सेंस कि आप ओम बुम बुद्धाय नमः इनका आप जाप करें, और जी ओम बुम बुद्धाय नमः इनका डेली 108 बार जाप करें। हो सके तो रुद्राक्ष माला पर प्रतिदिन शुरुआत करनी है, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से। और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मंगल को ठीक रखना है आपको। जी तो समय लगेगा, अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है, 2025 तक तो बुध की ही अंतर्दशा है। फिर केतु की अंतर्दशा आएगी। केतु जिस घर में बैठे हुए हैं, ऐसे तो वो स्वामी हैं, मतलब जो विराजमान है केतु वो नवम भाव में है, लेकिन नवम भाव में होते हुए भी वो 1 नंबर राशि में है, मेष राशि में है। तो मेष राशि के स्वामी मंगल हुए, मंगल स्वयं द्वादश भाव में चले गए हैं, ये प्रॉब्लम है। तो केतु की अंतर्दशा भी सही नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की अंतर्दशा आएगी, जो कि दिसंबर 2028 से आएगी। दिसंबर 2028 से शुक्र की अंतर्दशा, और मैं देख पा रहा हूँ शुक्र को, जी शुक्र की अंतर्दशा आपकी कंडीशन में सुधार आएगा। शुक्र की अंतर्दशा में यानी दिसंबर 2028 के बाद काफ़ी अच्छा सुधार बदलाव आएगा, लेकिन तब तक के लिए आप बुध और मंगल को ठीक रखें। मंगल वैसे भी नीच राशि के हैं आपके। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। जी धन्यवाद। अभी यहाँ पे नेहा सिंह जी ने एक प्रश्न किया है। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है और पूछा है कि विवाह कब तक होगा, लेकिन इन्होंने अपना पूरा डिटेल्स नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही दिया है, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय, नाम, ये चारों चीज़ चाहिए होती है प्रश्न के साथ एक ही कमेंट में। तो इसलिए आपका प्रश्न अभी नहीं ले रहा हूँ। अभी एक प्रश्न आया है अनूप जिंदल जी का। जी अनूप जिंदल जी का प्रश्न है कि व्यापार कब शुरू और कैसा रहने का योग है। जिंदल जी आप अभी व्यापार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप शुरू करने की बात कर रहे हैं। शुरू करना तो मुहूर्त
का प्रश्न है वो अभी नहीं लूँगा, लेकिन व्यापार के योग कैसे हैं ये मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं अनूप जिंदल जी का। मैं कमेंट्स की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, जैसे जैसे देख पाऊँगा वैसे वैसे मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो अनूप जिंदल जी हैं जो 9/4/1992 और समय रात में 10:20 का है जी। और ये बूंदी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जी अनूप जिंदाल जी, आपकी जन्म कुंडली हमारे समक्ष है। 9/4/1992 10:20 रात को बूंदी राजस्थान। आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है और जो राशि बनती है वह मिथुन राशि की बनती है। मिथुन राशि और वृश्चिक लग्न। पहली बात तो व्यापार का आप प्रश्न पूछें, उससे पहले बताना चाहूँगा कि आपका मन बहुत विचलित रहता है, मन कहीं स्थिर नहीं रहता, एक अनावश्यक भय सा बना रहता होगा। आप अगर सुन रहे हैं तो आप ये देख ही रहे होंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया दूसरे पोस्टों दूसरे ग्रुप में इसको आप शेयर करें जो प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं अनूप जिंदल जी की। आपका मन परेशान रहता है, विचलित रहता है। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती होगी उससे 1-2 दिन पहले से लेके 1-2 दिन बाद तक और ज़्यादा प्रॉब्लम रहती होगी। चंचल सा स्वभाव होगा, मन बहुत ही परेशान होगा और कॉन्फिडेंस फील नहीं होता होगा। अब आपका प्रश्न है कि व्यापार कैसा रहने का योग है। आप लाइन पे रहें। जी आप लाइन पे रहें। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या फिनिश तो नहीं हुआ है? ओके, आप होल्ड करें, मैं आपकी कुंडली चेक कर रहा हूं। अभी हम अनूप जिंदल जी का प्रश्न लिए हुए हैं। जी अनूप जिंदल जी, आपके जो लग्नेश हैं वो हैं मंगल। वो छठे घर के भी स्वामी हैं। कोई बात नहीं, अच्छी जगह ठीक ठाक से घर में बैठे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए बुध को देखते हैं और बुध यहाँ पर नीच राशि में है। ये बुध मीन राशि में विराजमान है, नीच के है। हालांकि वो चलित कुंडली में कुंभ राशि में जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और वैसे भी वो 3 नंबर और 6 नंबर अर्थात मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। और जो इनकी मिथुन राशि है बुध की, वो अष्टम भाव में है। तो बिजनेस से आपको लाभ होने की संभावना, लाभ नहीं नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो बिजनेस आपके लिए उतना सुटेबल नहीं होगा। जी धन्यवाद। जी अगला प्रश्न हम लेते हैं अंश कपूर जी का। सूर्यांश कपूर, आई थिंक इनके बेटे का डिटेल्स होगा शायद। तो सूर्यांश कपूर जी,
आपकी डिटेल एंटर कर रहा हूं, कृपया लाइन पर बने रहें। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/9/2007। 1/9/2007। समय है 9:47 09:47 PM जी। और जन्म स्थान है पठानकोट, पंजाब। जी, तो सूर्यांश कपूर जी का कुंडली लेते हैं। इनकी बर्थ डिटेल्स है 1/9/2007 9:47 पठानकोट, पंजाब। इनके फ्यूचर के बारे में इनका प्रश्न है। वैसे यह एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। फ्यूचर में ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन कैसा होगा, करियर कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही प्रश्न लेना है। तो फिलहाल में आप 2007 के बॉर्न हैं और ये 2022 है, तो ज़्यादा एज नहीं हुई है, तो एजुकेशन से संबंधित आपका प्रश्न होना चाहिए। और करियर से संबंधित, करियर के लिए तो टाइम है अभी, आप होल्ड करें। जी, आपकी जो कुंडली हमारे समक्ष है वह मेष लग्न और मेष राशि दोनों, लग्न और राशि दोनों सेम ही है आपकी। मेष लग्न और मेष राशि के आप जातक हैं। मैं आपके फ्यूचर के लिए आपका शिक्षा का प्रश्न ले रहा हूं। और अभी जो महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है। 2008 से लेके फरवरी 2028 तक है, शुक्र की महादशा है। और अंतरदशा जो अभी चल रही है वो चल रही है शनि की अंतरदशा, जो फरवरी 2024 तक है। फरवरी 2024 तक अंतरदशा है शनि की। जी, अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि पंचम भाव में है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ाई में अभी ढीला रखेंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा आलसपन आएगा, क्योंकि ये काफ़ी धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो पंचम भाव पर ये अपना, पंचम भाव में बैठकर उस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और इन्हीं की अंतर्दशा चल रही है। तो ये बहुत इफेक्टिव होंगी इस समय। तो शिक्षा में थोड़ी सी ये ढीलापन लाएंगे। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में है, ये अच्छी बात है। पंचम भाव में 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि है और सूर्य इसके स्वामी हुए, वो इसी के साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और बुध यहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन चलित कुंडली में बुध उच्च के हो जाएंगे, वो 6वें घर में चले जाएंगे। तो वैसे पढ़ाई के हिसाब से आप ठीक रहेंगे, लेकिन जो ज्ञान में थोड़ी सी कमी रहेगी। ज्ञान के कारक गुरु अष्टम भाव में जाके बैठ गए हैं, लेकिन बुध यहीं पे है। एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, ज्ञान में थोड़ी सी कमी होगी। दोनों में अंतर है, ज्ञान में और एजुकेशन में अंतर है, शिक्षा में और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान में कमी होगी, लेकिन शिक्षा आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी। और अभी जो समय चल रहा है, थोड़ा सा आप शिक्षा में ढिलाई बरत रहे होंगे। तो आपका यही एक प्रश्न लूँगा आज मैं। जी, थैंक यू। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नमस्कार। आपने प्रश्न पूछा है भाग्योदय कब होगा। जी, आप स्वयं ही एस्ट्रोलॉजर हैं, इसलिए आपके प्रश्न को लेना मैं उचित नहीं समझूंगा।
जहाँ तक मुझे पता है आप स्वयं ही बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो कृपया क्षमा करें, आपके प्रश्न को मैं नहीं ले रहा हूँ। जी, मीनाक्षी त्यागी जी का अगला प्रश्न हम लेते हैं। मीनाक्षी त्यागी जी का, क्षमा करें, फेसबुक पे लाइव जाने का उतना हैबिट नहीं है, वेबिनार्स वगैरह करता हूँ जूम पे, तो थोड़ा सा डिले हो रहा होगा। तो मीनाक्षी त्यागी जी का हम प्रश्न लेते हैं। इनका आई थिंक लास्ट वेबिनार में भी हमने इनका कोई प्रश्न लिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ओके, इन्होंने अपने बेटे के लिए शायद पूछा है। मीनाक्षी त्यागी जी ने क्षितिज जी के लिए पूछा है। ओके, KSHITI जे, क्षितिज जी का सवाल है। जन्म तिथि है 4/5/99, 4/5/1999, और जन्म समय है 2:54 दोपहर में। जी, और जन्म स्थान है नोएडा। जी, हमने क्षितिज जी का सवाल लिया है अभी। इनकी डिटेल्स हैं 4/5/1999, 2:54 नोएडा। जी, इनका प्रश्न है विवाह कब तक होगा। 99 बॉर्न है, तो जी अभी विवाह की एज तो आपकी आ गई है। चेक कर लेते हैं, होल्ड करें आप। आपने विवाह कब तक होगा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ये पूछे आपने। शुक्र की अभी महादशा चल रही है, दिसंबर 2005 से चल रही है। क्षितिज जी या मीनाक्षी जी आप सुन रही हो तो शुक्र की महादशा चल रही है दिसंबर 2005 से दिसंबर 2025 तक चलेगी। और अभी जो अंतरदशा चल रही है इनकी, वो बुध की चल रही है। होल्ड करें आप। जी मीनाक्षी जी होल्ड करें आप। बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी अंतर्दशा अभी चल रही है, और अष्टम भाव में ये 12 नंबर राशि अर्थात मीन राशि में है। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, यहाँ पे ये गुरु के साथ हैं। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र ऐसे तो एकादश भाव में है, लेकिन चलित में वो अपनी ही राशि में जा रहे हैं, वृष राशि में जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो देखिए, बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध भले ही यहां पर नीच के हैं, अष्टम में हैं, लेकिन अष्टम भाव होता है वो छुप छुपाव का भाव होता है। वह छुप छुपाव का भाव होता है। और छुपाव कहाँ आता है, जब आप अफेयर्स होते हैं तब होता है। ठीक है, तो आपका मेन प्रश्न है अभी कि विवाह कब तक होगा। जी होल्ड करें। कई चीजें देखने के चक्कर में थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।
जी, विवाह के लिए लग्नेश पंचमेश सप्तमेश, लग्नेश पंचमेश सप्तमेश नवमेश गुरु शुक्र राहु या केतु की अंतर्दशा हो या सप्तमेश के राशि स्वामी की अंतर्दशा होनी चाहिए। और अभी अंतर्दशा चल रही है बुध की चल रही है। केतु की अंतर्दशा। जी, आपके लिए विवाह के लिए जो समय होगा वो केतु की अंतर्दशा उचित होगी। केतु की अंतर्दशा 3 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रही है। तो आप इतने दिन रुके हैं तो कुछ दिन और रुकिए। आप अक्टूबर 2024 के बाद से लेकर दिसंबर 2025 के अंदर विवाह का समय चलेगा। एग्जैक्ट टाइम अभी कैलकुलेट करूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि मुझे गोचर भी देखने पड़ेंगे, लेकिन और लोगों के भी प्रश्न लेने हैं, इसलिए 2024 अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच विवाह की संभावना ज़्यादा है। आपने और भी पूछा है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, वो प्रश्न मैं आज नहीं लूँगा, क्योंकि और लोगों एक एक प्रश्न एक बार में ठीक रहेगा, क्योंकि और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जी, नेहा सिंह, अगला प्रश्न हम लेते हैं नेहा सिंह का। इनका प्रश्न है मैरिज कब तक होगी। जी, होल्ड करें। नेहा सिंह जी का प्रश्न हम ले रहे हैं। अगर आप लाइन पे सुन रहे हैं, नेहा सिंह, और कृपया ये शो है, इसको आप लोग शेयर करते रहें अलग अलग ग्रुप्स में। नेहा सिंह जी, आपका प्रश्न हम ले रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 9/4/1994, 9/4/1994। समय है 2:40 सुबह का, 2:40 सुबह का समय है। और जन्म स्थान है इनका सोनभद्र, यूपी। और शायद मैं कुछ गलत टाइप कर रहा हूं। होल्ड करें आप। सोनभद्र की स्पेलिंग क्या सही है? आई डोंट नो। कृपया लाइन पे रहें, कृपया लाइन पे रहें। मैं रीचेक कर लेता हूं। नेहा सिंह जी, कृपया लाइन पे रहें। नेहा सिंह जी, आपका सिस्टम ले नहीं रहा है। सिस्टम में डिटेल्स डाल रहे हैं तो नेहा सिंह जी 9/4/1994, 2:40 सुबह का समय है। और सोनभद्र, जी सोनभद्र ले नहीं रहा है। आप एक बार स्पेलिंग फिर से सही सही लिखेंगे। सोनेभद्र, सोनेभद्र ले नहीं रहा है। जो आपने अभी लिखा है वो ले नहीं रहा है। जैसा आपने लिखा है हमने वही डाला है।
और इसकी वजह से समय भी लग रहा है। ई शायद नहीं होगा, वैसे भी देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर, आप बोल रहे हैं मिर्ज़ापुर ऐड करने के लिए, होल्ड कीजिए आप। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है। होल्ड करें आप, ट्रिपल लाइन पे रहें। थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आप लाइन पे रहें। आप लाइन पे रहें, मैं फिर से चेक करता हूँ। आप लाइन पे रहें कृपया। मैं सभी को देख नहीं पा रहा हूँ। वैसे जो लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं आज इस लाइव सेशन को, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन डेली रहेगा, टाइम फिक्स अभी नहीं है। आज संडे है इसलिए दोपहर में ही रखना पड़ा, लेकिन डेली रहेगा। होल्ड करें। मिर्ज़ापुर डालने पे उत्तर प्रदेश, आप लाइन पे रहें। या तो सॉफ्टवेयर इश्यूज दिखा रहे हैं या मेरे से कोई प्रॉब्लम हो रही है। होल्ड करें। मिर्ज़ापुर, जी मिर्ज़ापुर मिल गया है। मिर्ज़ापुर 1 2, होल्ड करें। जन्म विवरण ठीक। जी नेहा सिंह जी, 9/4/1994, 2:40 सुबह में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो इनका प्रश्न है कि मैरिज कब तक होगी। आपकी बुद्धि की महादशा चल रही है 2032, मार्च 2032 तक है। और जो अंतर्दशा अभी चल रही है वह चंद्र की चल रही है। होल्ड करें। जी कृपया होल्ड करें। जो अंतर्दशा चल रही है वो भी चंद्र की चल रही है। चंद्र सप्तमेश है। चंद्र
तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। चलित में चंद्र द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो अभी चंद्र का समय चल रहा है और 94 बॉर्न हैं आप, चंद्र सप्तमेश हैं जी। अभी आपके विवाह का समय चल रहा है। 2023 सितंबर तक आपका विवाह हो जाना चाहिए। आपका विवाह सितंबर 2023 तक हो सकता है, संभावना बहुत बनती है, बशर्ते प्रयास किया जाए। प्रयास किया जाए तभी, क्योंकि कर्म प्रधान है। तो आप प्रयास करें, यानी आपके घर वाले जो भी है वो प्रयास करें। तो विवाह का समय ऑलरेडी चल रहा है, अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है और सप्तमेश की ही अंतर्दशा है। तो ये विवाह का समय चल रहा है आपका। लाइन पर रहें कृपया। जी, बाकी आपके प्रश्न भी हैं, लव या अरेंज मैरिज, वो प्रश्न मैं आज नहीं लूँगा। एक बार में एक ही प्रश्न लेना उचित रहेगा, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं। क्षमा करें नेहा सिंह जी, आपके एक प्रश्न का जवाब दे दिया है मैंने कि सितंबर 2023 तक आपका समय चल रहा है। अभी आप विवाह चाहें तो हो जाएगा, प्रयत्न करें जी। राखी जी का प्रश्न लेते हैं हम। ओके, राखी जी का प्रश्न है, हेल्थ के बारे में बताना है इनको। बहुत बेचैनी घबराहट रहती है। वैसे मैंने कुंडली आपकी नहीं देखा, लेकिन संभावना है कि चंद्र पीड़ित हो। आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम राखी जी का ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेडीज का ही प्रश्न ले रहा हूँ, जो सामने आ जा रहा है वही प्रश्न ले रहा हूँ, तो कृपया ऐसा कुछ मत सोचिएगा आप लोग। राखी जी का प्रश्न है 24/7/1996। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बहुत समय लगता है, तो वो लाइव सेशन में लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रश्न में इतना समय लग जाएगा कि हम दूसरे लोगों को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक से अधिक प्रश्न नहीं ले रहा हूँ किसी का, और जो ज़्यादा कैलकुलेशन है जिसमें, क्योंकि सिर्फ आपको ऐसे ही बताने के लिए मुझे नहीं बताना है। जो भी बताना है वो एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा रहे एटलीस्ट उसमें, क्योंकि मैं सिर्फ लग्न कुंडली देख के बता रहा हूँ। कोई भी प्रश्न है लग्न कुंडली के साथ और भी वर्ग कुंडलियाँ हैं, वो भी देखनी पड़ जाती हैं, तो उसमें समय लगता है जी। राखी जी का प्रश्न है 24/7/1996 और 10:30 सुबह का समय है, सुबह का बर्थ है, और जन्म स्थान इनका है दिल्ली जी। और बहुत से जान पहचान के लोग भी इसमें शायद पोस्ट किए, लेकिन मैं अभी देख नहीं पाया। जो मेरे सामने पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं के प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। तो राखी जी का प्रश्न है 24/7/1996, 10:30 दिल्ली। हेल्थ इश्यूज रहता है, घबराहट सी होती है जी। देखिए राखी जी, बिना आपकी कुंडली देखे भी मैंने आपको बोला था कि चंद्रमा जरूर पीड़ित से होंगे, ठीक है। तो यहां पर चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं। जब भी चंद्रमा अकेले बैठे हों किसी भी भाव में, और उनके आगे के घर में या पीछे के घर में, या इनके साथ कोई भी ग्रह नहीं होता है, तो यह एक तरीके का चंद्र दोष होता है। इसमें आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, मन शांत नहीं रहेगा। और अभी शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है जी।
और अंतर्दशा जो चल रही है वो चल रही है शनि की ही अंतर्दशा चल रही है। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि 2 भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, पंचम भाव के और षष्ठ भाव के, और स्वयं जाके विराजमान है ये सप्तम भाव में। और सप्तम भाव के स्वामी जो गुरु होते हैं वो अपनी ही राशि में विराजमान है। तो शनि आपको ठीक ठाक सा फल देंगे। अभी शनि आपको ठीक ठाक सा फल देंगे। शनि की अगर हम डिग्री पे जाएं तो शनि यहाँ 13 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चंद्रमा भी 13 डिग्री है, ये एक अच्छी बात है। चंद्रमा को इनकी राशि है कर्क राशि, जो कि लाभ भाव में है, और लाभ भाव के स्वामी स्वयं जाके कुटुंब भाव में चले गए हैं, जो पैसा इकट्ठा होने के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पैसे की कमी आपके जीवन में तो नहीं रहनी चाहिए। जो इनकम होगी वो इकट्ठा भी होगा। आपने ये प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। तो जो बेचैनी और घबराहट सी रहती है वो इसीलिए है क्योंकि चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं। और देख लेते हैं, होल्ड करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पे। सूर्य 7 डिग्री 4। जी, ऐसी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कृपया डॉक्टर से आप चेकअप कराएं और शिवलिंग पर नित्य जल चढ़ाएं। नित्य अगर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो हर सोमवार को जरूर ही जल चढ़ाएं। और क्योंकि शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि भले ही अच्छे हैं लेकिन शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और भी कुछ चीज़ें चेक की जा सकती हैं, जैसे कि 22वां देशकांड और 22वां देशकांड हुआ, 64वां नवमांश हुआ, 50वां द्वादशांश, ये सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। लेकिन उसमें फिर समय लगेगा। एग्जैक्ट कारण आपके समस्या का तो चंद्र ही दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कारण कुछ और हो अगर, तो उसके लिए समय लगेगा। क्योंकि 22वां देशकांड, 64वां नवमांश, 85वां द्वादशांश के स्वामी की स्थितियां देखनी पड़ेगी। सर्प देशकांड और गंडमूल इत्यादि चेक करना पड़ सकता है, तो वो अभी नहीं करूंगा। लेकिन लग्न कुंडली से देखने में प्रथम दृष्टया यही समझ में आता है कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं, ये समस्या कर रहे हैं। तो कृपया शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, शिव आराधना करें। और अंतर्दशा शनि की चल रही है, महादशा भी शनि की है। शनिवार को जाके शनि मंदिर में आप दीप जला सकते हैं, तो ये जरूर करें आप। धन्यवाद। जी, अगला प्रश्न हम लेते हैं मानस जी का। अगला प्रश्न हम लेते हैं मानस कर जी का। इनकी जन्म तिथि 20/9/1984 है। टाइम सुबह के 9:10। ये भुवनेश्वर उड़ीसा के हैं। नो जॉब राइट नाउ, नौकरी कब मिलेगी? मानस कर जी। देखिए, पहली बात तो सभी के लिए कहना चाहूँगा, जो भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं अगर उनको वास्तव में वो प्रॉब्लम है तभी पूछें, सिर्फ इसलिए नहीं। सपोज किसी ने कहा कि शादी कब होगी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, तो ऐसे प्रश्न ना करें। क्योंकि शादी के योग जीवन में कई बार आते रहते हैं, नौकरी के योग कई बार आते रहते हैं। तो मैं सिर्फ यही मान के चल रहा हूँ कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो सच पूछ रहे हैं, तो इससे समय भी बचेगा। ये सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी कर भी रहा है, अगर फिर भी ये प्रश्न है कि नौकरी
कब तक मिलेगी? तो योग तो जिंदगी भर बनते हैं, समय समय पर बनते हैं। तो फिर भी खैर, यहाँ पे मानस कर जी, ये मानस कर जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ। तो मानस कर जी का हम प्रश्न लेते हैं। इनका 20/9/1984 डेट ऑफ बर्थ है, 20/9/1984 और 9:10 सुबह, 9:10 सुबह। जन्म स्थान इनका भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। वैसे भुवनेश्वर से याद आया, बहुत ही अच्छी जगह है और उड़ीसा के लोग बहुत ही स्वीट बोलने वाले होते हैं। आपको भी कभी मौका मिले, किसी को भी, तो आप जाएं और भुवनेश्वर जाएं तो आप जगन्नाथपुरी भी जाएं, उनके दर्शन करके आएं। वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के अंदर ही होगा। कुछ दिन पहले ही मैं होके आया हूँ, आप भी जाइए, अच्छा लगेगा। तो 20/9/1984 9:10 सुबह, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये इनका कुंडली हमारे सामने प्रस्तुत है। जी मानस जी, आपकी कुंडली जी, आपकी जो कुंडली है ये तुला लग्न की है और मिथुन राशि है। आपकी मिथुन राशि है और तुला लग्न है। शुक्र नीच के हैं जी। अब आपका प्रश्न आता है, शुक्र नीच के हैं और एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी पिछले कुंडली को हमने देखा था, राखी जी की कुंडली को, जिनमें उनका मन परेशान रहता है। मैंने वहाँ भी बताया था चंद्रमा का एक दोष बन रहा है। यहाँ भी आपकी कुंडली में एक चंद्रमा है, वो अकेले बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर दोष बना रहे हैं, तो आपका भी मन थोड़ा व्याकुल सा रहेगा, बेचैन सा रहेगा। जो कुंडली सीख रहे हैं उनके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, राहु और केतु अगर चंद्रमा के साथ में भी बैठे हैं या आगे पीछे बैठे हैं, उनको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो छाया ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को हम अकेला ही मानेंगे। यहाँ पे ये 9वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, 10वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में विराजमान है और ना 8वें भाव में, ना 9वें भाव में, ना ही 10वें भाव में कोई अन्य ग्रह नहीं पड़ रहा है। वैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो थोड़ी शुभता लाएगी आप पे, आपका मन जो बेचैन रहेगा उसको शांत करेंगे। ये गुरु की अमृत वर्षा दृष्टि, अमृत वर्षा वाली दृष्टि पड़ेगी, इसलिए दोष कम होगा। फिर भी बताना चाहूँगा, आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई दोष बन रहा है, लेकिन अन्य कारणों से, अन्य ग्रहों की स्थितियों से वह दोष कैंसिल आउट हो रहा होता है। लेकिन बताना चाहूँगा कि कोई भी दोष पूर्णतः कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई भी ग्रह देख रहा हो। हाँ, राहत जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर गुरु दृष्टि डालना है चंद्र में, तो उसमें राहत होगी। अब आपके मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं कि नौकरी कब तक मिलेगी, और अभी इनको कोई जॉब नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अभी बुध की महादशा चल रही है, जो कि 2013 से स्टार्ट हुई है, 2023 मई 2023 तक रहेगी और मई 2030 तक रहेगी। 13 मई 2030 तक बुध की महादशा है। और जो अभी अंतरदशा इनकी चल रही है वह मंगल की चल रही है, 9 नवंबर, क्षमा करें, मंगल की अंतरदशा हो गई, अभी राहु की अंतरदशा चल रही है और राहु बैठे हैं यहाँ पर 8वें भाव में बैठे हुए हैं। होल्ड करें। जी मानस जी, आप होल्ड करें, आपकी कुंडली देख रहा हूं।
होल्ड करें मानस जी। आपके लग्नेश की बात करें हम तो लग्नेश होते हैं शुक्र। शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और नीच के हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नौकरी के लिए छठा भाव देखते हैं। छठा भाव 12 नंबर राशि है और इनके स्वामी है गुरु। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। शनि की बात करें तो शनि उच्च के हैं, तो नौकरी तो आपको अवश्य होनी चाहिए। अब तक आपकी नौकरी तो लग जानी चाहिए थी। छठा भाव बढ़िया जा रहा है, छठे भाव के स्वामी गुरु हैं। शनि शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं जो नौकरी के कारक हैं और उच्च के हैं, तब तक तो आपकी नौकरी लग जानी चाहिए थी जी। गुरु, अगर अब तक आपकी नौकरी नहीं लगी है तो 2025 के बाद, मई 2025 के बाद जब गुरु का समय शुरू होगा, 2025 से 2027 के अंदर आपकी नौकरी लग जानी चाहिए जी। थैंक यू। अगला हम प्रश्न लेते हैं परेश शाह जी का। जी, परेश शाह जी का अगला प्रश्न है। इनका एक प्रश्न लेते हैं हम। बहुत से लोगों का प्रश्न मैं नहीं ले पा रहा हूँगा, नहीं देख पा रहा हूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के चक्कर में मैं स्क्रीन पे ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। जो कुंडली मेरे सामने आ जा रही है उसी को ले रहा हूँ। तो अभी परेश शाह जी की बात करते हैं हम। परेश शाह जी, और इनका जो बर्थ डिटेल्स है वो है 19/10/1999। 19/10/1999। समय 11:45 शाम को, रात में। और जन्म स्थान है इनका राजकोट। परेश शाह जी 19/10/1999, 11:45 रात में, राजकोट। अब इनका प्रश्न है कि कनाडा में कंप्यूटर मास्टर की पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है? किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, ये इनका प्रश्न है। आइए आपकी कुंडली पे चलते हैं जी। तो आप मिथुन लग्न के हैं और कुंभ राशि के हैं। परेश शाह जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और मकर राशि में हुआ है। होल्ड करें। राहु की महादशा चल रही है जो कि 2023 मार्च 2023 तक है। राहु की महादशा मार्च 2023 तक है आपकी कुंडली में, और जो अंतरदशा है वह अभी मंगल की चल रही है मार्च 2023 तक। ओके, हाँ, तो इनका प्रश्न है मुझे किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। होल्ड करें आप। वैसे ये प्रश्न D1, D9, D10 तीन चार्ट से हमें देखना पड़ता है ये क्षेत्र डिसाइड करने के लिए, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं सिर्फ लग्न कुंडली अनुसार ही आपको बताऊंगा। होल्ड करें आप।
लग्नेश जाके बैठे हैं पंचम में, बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ शनि है, शनि कहाँ पे है? शनि नीच के हो गए हैं। गुरु, शनि नीच के हो गए हैं, नवम भाव के स्वामी हो गए जी। आपकी कुंडली में जो मैं परेश शाह जी की बात कर रहा हूँ, आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं बुध, वो जाके पंचम में बैठ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो पंचमेश हैं शुक्र, वो तृतीय भाव में बैठ के नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव से संबंध बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नवमेश है, नवमेश एकादश भाव में है, आय भाव में है, लेकिन एक कमी आ गई है, वहां पे ये नीच राशि में है। जो दशमेश है वो गुरु है और वो आय भाव में बैठे हैं। तो ये तो सूर्य की बात करें हम, सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव के स्वामी होके, और चलित में वो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आपका प्रश्न आता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, अंशों के हिसाब से देखें तो सूर्य की डिग्री कमजोर है, और अभी मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मार्च 2023 तक, और मंगल सप्तम भाव में है, चलित में भले ही वो छठवें भाव में जा रहे हैं। सूर्य बुध 16 गुरु शनि। जी, आप भाग्येश हैं शनि आपके। शनि टेक्निकल फील्ड से संबंधित होते हैं, तो आप टेक फील्ड में ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप टेक फील्ड में जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। दूसरी बात क्या है, अभी 2023 के बाद, मार्च 2023 के बाद जो समय शुरू होगा वो गुरु की महादशा होगी, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। गुरु की महादशा में ही आपको जॉब मिलेगी, जो कि मार्च 2023 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका काफ़ी अच्छा समय आने वाला है, आपका फाइनेंशियली भी काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सूर्य को रोज जल चढ़ाएं। सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में है, शनि भी नीच राशि में है, ठीक है। भले उनका समय ना चल रहा हो, लेकिन प्रभाव तो फिर भी रहता है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये 5 दशाएं हैं। किसी न किसी रूप में हर 15-20 दिन, 1 महीने में कोई ना कोई ग्रह, मतलब सभी ग्रह हम पे असर डालते हैं। तो भले ही महादशा अंतर्दशा ना चल रही हो, फिर भी आप सूर्य और शनि को अपना ठीक कीजिए। नीच राशि में बैठे हुए हैं, ऐसे तो ये पिता पुत्र हैं, लेकिन ये नीच राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य को नित्य जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और अभी जब गुरु की महादशा शुरू होगी मार्च 2023 के बाद, तो आपके लिए अच्छा समय होगा। और आपको टेक फील्ड में जाएं तो बेटर है, आप टेक फील्ड में जाएं तो बढ़िया है। जस्ट 10 सेकंड 20 सेकंड और दीजिए मुझे। जी, ये लग्न कुंडली के हिसाब से यही है। बाकी विस्तार से जानना है तो मुझे तीनों कुंडली देखनी पड़ेगी, और लाइव सेशन में ये सब में बिल्कुल नहीं होता है। जी धन्यवाद परेश शाह जी। अगला प्रश्न हम लेते हैं प्रिया बसाक जी का। इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब कब होगी। जी, तो अभी हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं
कोलकाता से प्रिया बसाक जी का, प्रिया बसाक, इनका जन्म तिथि है 6/4/1993, 6/4/1993, और जो समय है वो 10:15 AM प्रातःकाल, कोलकाता जी। प्रिया बसाक जी 6/4/1993, 10:15 AM, कोलकाता। कोलकाता बहुत ही अच्छा शहर है, काफ़ी सस्ता शहर भी है। फिर कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मुझे कोलकाता जाने का मौका मिला या प्लान बनाया कह लें। वहाँ काली कलकत्ते वाली मंदिर में काली जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी कभी कोलकाता जाएं तो जरूर जाएं। कलकत्ता की देवी कहलाती हैं ये, काली कलकत्ते वाली, इसलिए उनका नाम है। तो अभी हम प्रिया बसाक जी के प्रश्न पर आते हैं। जी, प्रिया बसाक जी की कुंडली मेरे समक्ष है और मिथुन लग्न और कन्या राशि है आपकी। पहले एक कुंडली पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ओके, तो 12 में सूर्य शुक्र, आपकी कुंडली में शुक्र उच्च के हैं, सूर्य के साथ हैं। चलित में सूर्य एकादश भाव में भी जा रहे हैं, चलित में सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे। केतु नीच के हैं, राहु भी नीच के हैं। लग्न कुंडली में तो ठीक, लेकिन चलित कुंडली में मंगल नीच के हो जाएंगे। ओके, ऐसे तो बुध अच्छी जगह पे बैठे हैं, लेकिन चलित कुंडली में बुध नीच के हो जाएंगे। ओके, तो मिला जुला सा है, कुछ ग्रह उच्च के हैं तो कुछ ग्रह नीच के भी हैं। तो अभी आपका प्रश्न लेते हैं हम कि गवर्नमेंट जॉब कब होगी। बहुत एग्जाम दिया है, किसी में ज्वाइनिंग नहीं हुआ जी। गवर्नमेंट जॉब कब होगी, इनका 93 है, 93। ओके, अभी हमें नहीं पता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन आशा करता हूं कि वो ठीक ठाक ही होगी। उसके बाद आपका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब होगी। अभी राहु की महादशा चल रही है, दिसंबर 2024 तक राहु की महादशा है। दिसंबर 2024 तक राहु की महादशा है, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रिया बसाक जी की। और जो अंतरदशा भी चल रही है वो चल रही है, चंद्र की अंतरदशा चल रही है, चंद्र की अंतरदशा चल रही है। और चंद्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं यहाँ पर, और चतुर्थ भाव में विराजमान है। ओके, होल्ड करें आप। होल्ड करें आप ही का मैं चेक कर रहा हूं। चंद्र के अंतर्गत 23, उसके बाद मंगल के अंतर्दशा आएगी, और मंगल लग्न में है, मंगल लग्न में विराजमान है, मंगल लग्न में विराजमान है। ओके, ठीक है। ओके जी, तो आपके जो लग्नेश हैं, लग्नेश हुए बुध,
लग्नेश बुध, लग्नेश बुध नवम भाव में जाके बैठे हुए हैं। लग्नेश बुध नवम भाव में जाके बैठे हुए हैं। लग्न और नवम भाव का संबंध बना रहे हैं। जो शुक्र हैं वो पंचमे से, शुक्र दसम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो दसवें से गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में बैठ के दसम भाव को देख भी रहे हैं। जी प्रिया बसाक जी, आपको नौकरी तो मिलेगी, आप प्रयासरत रहिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, आप प्रयासरत रहिए और आपको नौकरी मिलेगी। इसके बाद मंगल की महादशा आएगी, मंगल की महादशा चंद्र की। अभी समय तो बढ़िया चल रहा है आपका, अभी समय आपका ठीक चल रहा है। आप चंद्रमा का समय चल रहा है और चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी हैं, वो चतुर्थ भाव में गुरु के साथ बैठे हुए हैं और 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 6 7 शुक्र सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। जी अभी समय अच्छा चल रहा है, प्रयास कीजिए। 2023 तक भी संभावना दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए। अभी समय आपका अच्छा चल रहा है। शुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, शुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और राहु की महादशा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी माना जाता है। तो 2023 तक आपकी जॉब लग जानी चाहिए। अगर तब भी नहीं हो पाई तो 8 और 1 जी नहीं, जॉब तो है आपके पास, आप ट्राई कीजिए। दिसंबर 2023 तक आपकी जॉब लग जानी चाहिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से। ऐसे गोचर वगैरह भी देख सकता हूं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, वो इसलिए अभी नहीं देख रहा हूं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, कुंडली आपकी अच्छी है। और शनि की बात करते हैं तो शनि 10-11 अपने ही शनि जॉब के लिए माने जाते हैं। शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और वो नवम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। जॉब तो आपकी लगनी ही चाहिए। मंगल भी लग्न में बैठे हुए हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो जॉब आपकी लग सकती है, अच्छी जॉब लग सकती है, आप मेहनत कीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रिया बसाक जी की। और समय भी सही चल रहा है, तो आप प्रयास करेंगे, अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो दिसंबर 2023 तक जॉब लगने की संभावना बनती है। धन्यवाद। जी संजीव कुमार जी का हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है संजीव कुमार जी का, होल्ड करें आप लोग कृपया। और आप लोग कृपया शेयर करते रहें, एक एक करके ही ले पाऊंगा। अभी जैसे मैं सभी का प्रश्न ले रहा हूं, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, फिर भी मैं लाइव हूं। थोड़ा पेशेंस आप भी रखें। जिसकी कुंडली आएगी मेरे सामने मैं वो देखूंगा जरूर। सभी का तो नहीं ले पाना मुश्किल होता है, एक बार में नहीं ले सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप सबको कि जितने भी लोग अभी कमेंट्स कर रहे हैं, लाइव सेशन खत्म हो जाने के बाद इन कमेंट्स के कोई भी उत्तर नहीं दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ जो पेंडिंग है वो नेक्स्ट सेशन का कृपया वेट करेंगे। और नेक्स्ट सेशन कब है इसकी जानकारी अगर चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। व्हाट्सएप नंबर को 27 नक्षत्रम के नाम से आप सेव कर लीजिए। और अगला सेशन कब होगा, टाइमिंग कब होगा, ये पूछना है तो सिर्फ यही, नेक्स्ट सेशन कब होगा, ये आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाद में कभी भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वैसे फेसबुक पे लाइव रहूंगा तो पता ही चलेगा, लेकिन फिर भी उस हिसाब से अपना शेड्यूल आप लोग बना सकते हैं। किसी को पेड सर्विस लेना है तो वो भी व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं, आप करा सकते हैं। डेली का डेली तो नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। खैर वो बात की बात है, वो आपकी अपनी इच्छा की बात है। दूसरी चीज़, किसी को ज्योतिष सीखने की इच्छा है अगर, तो हमारे कोर्सेज हैं ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर और ज्योतिष वरिष्ठ, ये हमारे 3 कोर्स हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप वो कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले पे, उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कीजिए। आपको अच्छा लगे, पसंद आए, ज्योतिष सीखने की इच्छुक है,
वहाँ जाके पेमेंट कीजिए, इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा, तुरंत आप अपना कोर्स देखना शुरू कर सकते हैं। जी, ये रहा छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट, जरूरी है ये भी भाई। तो हम अगला प्रश्न लेते हैं संजीव कुमार जी का। आइए, संजीव कुमार जी का लेते हैं प्रश्न। 8/5/1986, 8/5/1986 और 6:35 AM, 6:35 प्रातःकाल। जन्म स्थान है इनका ऊना, हिमाचल प्रदेश। लाइन पर रहे संजीव कुमार जी। हाँ, एक मुख्य बात बताना था जो मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करने लगा था, उससे पहले मैं बताना चाह रहा था, जितने भी लोग आज इस कमेंट में हैं, इनमें से किसी की एक की कुंडली का विश्लेषण करके मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगा। कब डालूंगा, आज या कल, ये तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक या दो लोग, मोस्ट प्रोबेबली एक ही आदमी का हो पाएगा। ये आज ही नहीं, ये डेली, लगभग डेली जो भी मेरे लाइव सेशन में लोग रहेंगे, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति का रैंडमली उठाऊंगा। प्लीज़ उसमें रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि मेरा कीजिए। किसी एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करके मैं अपने YouTube चैनल 27 नक्षत्रम उस पर डालूंगा। अब YouTube चैनल का लिंक क्या है, ये आज तो मैं नहीं बता पाया इसमें, वो अगले सेशन में जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। या फिर आप लोग व्हाट्सएप करके YouTube लिंक पूछ सकते हैं, बाद में सेशन खत्म होने के बाद आपको हमारी टीम फॉरवर्ड कर देगी। जी हाँ, तो अभी हम संजीव कुमार जी की बात कर रहे हैं। 8/5/1986, 6:35 पर सुबह, ऊना, हिमाचल प्रदेश। तो इनकी कुंडली हमारे पास आ गई है और इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब टीचिंग में कब मिलेगी। संजीव कुमार जी, आप वृष लग्न के जातक हैं, अर्थात वृष लग्न में आपका जन्म हुआ है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। आपकी मेष राशि है और वृष लग्न है। लग्नेश स्वयं अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ओके, आपकी कुंडली में एक प्रथम दृष्टया अगर देखें तो क्या है वो भी बताना चाहूंगा, होल्ड करें आप। शुक्र जो लग्नेश है, लग्न में ही बैठे हुए हैं। मंगल ऐसे तो अष्टम भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में वो उच्च के हो जाएंगे। गुरु भी चलित कुंडली में अपने ही राशि में चले जाएंगे। सूर्य उच्च के हैं, चलित कुंडली में भले ही वो लग्न में चले जाएंगे। जी, ये एक जनरल सी चीज़ें थी जो मुझे अपने लिए देखनी थी, लेकिन साथ में मैंने आपको भी बता दिया है, बाकी दर्शकों को भी बता दिया है। हाँ, तो अभी प्रश्न है आपका कि गवर्नमेंट जॉब टीचिंग में कब मिलेगी। होल्ड कर ले, पहले देखता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है नहीं, जॉब की संभावना बनती है या नहीं। आज में साथ में तुला के स्वामी शुक्र अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। दूसरी शनि की बात करते हैं तो शनि यहाँ पे हैं 10 और 11। जी, गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है आपकी। संजीव कुमार जी, आपके लिए बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है आपकी। आपके षष्ठेश लग्न में बैठे हुए हैं और जो षष्ठेश हैं वही लग्नेश हैं, उत्तम 20 डिग्री पे है। शनि की बात करें तो शनि आपके प्रोफेशन भाव के स्वामी भी हैं, दशमेश हैं और नौमेश भी हैं। नौमेश अर्थात भाग्य भाव के स्वामी हैं जी, और ये सप्तम भाव में विराजमान है। बढ़िया स्थिति है, तो जॉब आपको मिल जाएगी। और
23 डिग्री गुरु, चलित में गुरु अपने ही राशि में चले जाएंगे और प्रोफेशन भाव में आपको टीचिंग लाइन में जॉब मिल जाएगी। आप प्रयासरत रहिए, टीचिंग लाइन में जॉब मिलेगी। कब मिलेगी आपका प्रश्न है। अभी मंगल की महादशा चल रही है जो कि जुलाई 2028 तक है। 2021 से शुरू हुई थी, जुलाई 2028 तक मंगल की महादशा है। और अंतरदशा जो अभी चल रही है वो चल रही है, अभी राहु की अंतरदशा है जो कि दिसंबर तक है। 26 दिसंबर तक राहु की अंतरदशा है और राहु द्वादश भाव में है। इनके स्वामी द्वादश भाव में अच्छी बात नहीं है। राहु और केतु क्या करते हैं, हमेशा अपने माहौल के हिसाब से फल देते हैं। द्वादश भाव में पहली बात तो वहाँ पे वो खराब हो गए। वहाँ पर 1 नंबर राशि में जिनके स्वामी हुए मंगल स्वयं अष्टम भाव में है। ओके, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, अच्छी बात है। अभी देखिए राहु की अंतर्दशा खत्म होने वाली है, गुरु की अंतर्दशा शुरू होने वाली है 26 दिसंबर 2022 से। तो 26 दिसंबर 2022 से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक जॉब की संभावना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से की हुई है, जाहिर सी बात है एज हो चुकी है तो आपने पढ़ाई की होगी। कोई मेहनत कीजिए अच्छी तरह से, ये बहुत ही बढ़िया टाइम चलने वाला है आपका। गुरु का समय चलने वाला है और गुरु अच्छी पोजीशन में प्रोफेशन भाव में है। अगर आपने अच्छी से मेहनत की तो 100% संभावना है कि आपको दिसंबर 2023 से पहले जॉब मिल जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कुमार जी आपका। जी विशाल नायर जी का प्रश्न लेते हैं। विशाल नायर जी आप सुन रहे होंगे, कृपया इस शो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कंजूसी करेंगे तो हम अपना इतना समय कहाँ से दे पाएंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए। हो सकता है आज सभी का समय ना आए, लेकिन क्या होगा, अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन इन द सेंस मोटिवेशन मिलेगा हमें। तो नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा समय दे पाएंगे और लोगों का कर पाएंगे। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विशाल नायर जी, इनका हम लेते हैं 22/8/1973, 22/8/1973, 11:30 AM, 11:30 AM। और आप लोग कांटेक्ट नंबर के पर नोट कर लें, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। कारण क्या है, कई बार ऐसा होता है, सभी के लिए बोल रहा हूँ, कि जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो हमारी स्ट्रीमिंग है वो सेव्ड नहीं रहती है फेसबुक पे। कई बार ऐसा होता है, आप सोचेंगे कि मैं बाद में देख लूँगा, बाद में वहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा। तो हमारा नंबर सेव कर लें 27 नक्षत्रम के नाम से कृपया। और हर चीज़ के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, मैं हमेशा उसमें नहीं मिलता हूँ, वहाँ पे स्टाफ मिलता है और अपॉइंटमेंट के लिए फ़ीस लगता है, इसलिए अपॉइंटमेंट ना लें। आप फ्री में काम चलाएं, हमसे लाइव अगर बहुत ही आवश्यकता हो तभी अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि तब आपको शुल्क देना पड़ेगा और समय भी लूँगा मैं आपसे, दूंगा भी। तो 22/8/1973, 11:30 AM और इनका जन्म स्थान है लुधियाना। लुधियाना पंजाब। लुधियाना नहीं गया भाई, सॉरी, लेकिन सवाल का जवाब दूंगा, होल्ड करें। विशाल नायर जी 22/8/1973, 11:30 AM, लुधियाना पंजाब। जी आपकी कुंडली हमारे पास है। आपका प्रश्न है बिजनेस कैसा ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, होल्ड करें। पहले मैं देखता हूं कि बिजनेस की संभावना आपकी कुंडली में है भी या नहीं। लग्नेश्वर शुक्र विराजमान है जी, द्वादश भाव में है, नीच के हैं। बुद्धि की स्थिति क्या है, 4 नंबर में, 3 और 6, 3 और 6, तो इसके स्वामी हो जाएंगे जी।
विशाल नायर जी, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि बिजनेस के कारक बुध, चंद्रमा, बिजनेस के कारक बुध वो दो भावों के मालिक हैं, द्वादश भाव और नवम भाव। नवम भाव के स्वामी ही, ये तो बहुत अच्छी बात है। बुध जहाँ पे बैठे हैं वो चंद्रमा की राशि कर्क राशि में है, दसम भाव में प्रोफेशन के भाव में है, लेकिन प्रोफेशन भाव के स्वामी जो चंद्र हैं वो अष्टम भाव में चले गए। ये अच्छी बात नहीं है, हालांकि वहां पे जाके वो उच्च के हो गए हैं। तो कुल मिला के बुध मीडियम सा फल दे रहे हैं। लग्न को भी हमें देखना पड़ता है, जो कि लग्नेश है शुक्र यहाँ पे, और शुक्र नीच के हो गया है। तो कृपया आप अपने शुक्र को ठीक कीजिए, आप अपने शुक्र को ठीक कीजिए, अदरवाइज बिजनेस की संभावना नहीं बनती है। बिजनेस में हानि होगी आपको, क्योंकि जो द्वादश भाव है वह व्यय का भाव है, तो उसमें आपका पैसे ज़्यादा लगते रहेंगे, आपको वैसे लाभ नहीं मिलेंगे। जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे होंगे जरूर लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ब्लू टिक आया है, जरूर आप मुझे सुन पा रहे हैं। विशाल नायर जी, हाँ, तो अभी शनि की महादशा चल रही है, 2029 तक है, और जो अंतरदशा चल रही है शनि की महादशा, अच्छी बात है। पंचमेश है ये, और स्वयं शनि बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं? शनि नवम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है। और जो अंतरदशा चल रही है वो अभी चल रही है, शनि की ही अंतरदशा चल रही है। शनि की अंतरदशा अभी खत्म होने वाली है, अभी बुध की अंतरदशा स्टार्ट होने वाली है। ये 25 दिसंबर के बाद, इसी साल 2022 में 25 दिसंबर के बाद बुध की अंतरदशा शुरू होने वाली है। और बुध आपकी कुंडली में ठीक ठाक से है। ठीक ठाक से इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे तो ये नवमेश है, बढ़िया बात है, और ये प्रोफेशन हाउस में है, लेकिन जिसके घर में बैठे हैं वो चंद्रमा उच्च के भी हैं, लेकिन वो द्वादश भाव में, लेकिन उच्चता उनकी वहीं पर निर्धारित हुई है, इसलिए कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। तो बुध ठीक ठाक से हैं, और बुध की अंतर्दशा चल रही है। दिसंबर 2022 के बाद आपका बिजनेस में सुधार होगा। शुक्र को आप ठीक करके रखें। शुक्र को कैसे ठीक करके रखेंगे? ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद 108 बार रुद्राक्ष माला पे जप कीजिए। रुद्राक्ष माला पे 108 बार जप कीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये स्टार्ट करना है। कितने दिन करना है वो सब फिर कभी बाद में, संख्याएं मुझे भी याद नहीं रहती, देख के बताना पड़ता है, ठीक है। वो मैं लगभग में नहीं जाऊंगा, एग्जैक्ट बताना पड़ता है, वो मैं नहीं जाऊंगा अभी। और भी उपाय हैं, लेकिन और भी लोगों को बताना है, इसलिए क्षमा करें। लेकिन हाँ, समय आपका अच्छा स्टार्ट होने वाला है बिजनेस में। शुक्र को लेकिन ठीक करना है, शुक्र की आराधना कीजिए आप। जी, धन्यवाद। और एक प्रश्न और जो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ही है, निधि राम जी का। निधि राम, आप मुझे सुन पा रहे हैं अगर, तो कृपया लाइक बटन प्रेस कीजिए। निधि राम जी, निधि राम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो लाइक बटन आप कुछ कई बार प्रेस कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए आप लाइन पे हैं। आपका प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं। और 2296 2296 2296 होल्ड करें। 9 बजे शाम का समय है, और जन्म स्थान है इनका पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। जी, लाइन पे रहें आप।
रिपीट करना चाहूँगा, मैच करना चाहूँगा। निधि राम जी 2296, 9 बजे का टाइम है रात का, जन्म का, पुरुलिया वेस्ट बंगाल। और इनकी कुंडली हमारे सामने उपस्थित है अभी जी। तो इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक मिल जाएगा। होल्ड करें आप। बुध की महादशा चल रही है जो कि इसी साल जुलाई में शुरू हुई है, 2039 तक चलेगी। जुलाई 2039 तक आपकी बुध की महादशा चलेगी। मैं बात कर रहा हूँ निधि राम जी की। और जो अंतरदशा है अभी वो भी बुध की चल रही है जो कि दिसंबर 2024 तक है। उसके बाद केतु की अंतरदशा शुरू होगी। इनके प्रश्न पे आते हैं, गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी। सबसे पहले मैं देखता हूँ गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, संभावना है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी ज्योतिषी भगवान नहीं होता, आप कर्म कीजिए। सभी के लिए बोलना चाहता हूँ, जिनको भी मैंने जो भी बताया है या कहीं भी कोई भी विद्वान कुछ बताता है, अच्छी बात है तो भी अच्छी बात है। अच्छी बात है तो ऐसा नहीं कि आप कर्म करना बंद कर दें, नहीं, कर्म जरूर करते रहिए। खराब बात है तो कर्म उस हिसाब से कीजिए कि वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाए। जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, पता नहीं जन्म जन्मांतर कब से, उसके अनुसार अभी इस टाइम इस जगह इन सब पे आपका जन्म हुआ है और ये कुंडली बन के आई है। अभी के जो कर्म होंगे उससे आगे की चीजें बदलेंगी, इस जन्म की चीजें भी बदलेंगी। तो कोई भी ज्योतिषी कोई भगवान नहीं होता है, ये बात मान के चले। और मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, ये भी बता देता हूं। जो कुंडली बोल रही है वही मैं आपको बता रहा हूं, अपने थोड़े से ज्ञान से जो मैं बता सकता हूं वो बता रहा हूं जी। होल्ड करें आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी नौकरी की संभावना क्या है। छठवें भाव के स्वामी छठवें में है, बहुत अच्छी बात है। चलित में वो सप्तम भाव में चले जाएंगे। ओके, 28 डिग्री पे है शनि। लग्नेश बुध हुए, बुध नवम भाव में है, सॉरी चतुर्थ भाव में है। चलित में वो पंचम भाव में चले जाएंगे। ओके, जी दृष्टियों को भी देख लेता हूं। होल्ड करें आप। नमस्कार जी, आपको जॉब लगने की संभावना बनती है। निधि राम जी, आपको जॉब लगने की संभावना बनती है, प्रयासरत रहे। अब आपका प्रश्न है कि कब तक मिल पाएगी। एक सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर मैं कह भी देता हूं कि क्या जॉब लगेगी, तो बहुत से प्रश्न होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। कई बार हम बताते भी हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगेगी तो आप जहां भी जॉब करेंगे वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी के लिए बोल रहा हूं। होल्ड करें आप। बुध लग्नेश बुध चतुर्थ में चले गए हैं और जो पंचमेश हैं शनि, पंचमेश शनि वो यहाँ पे है, छठे में है लेकिन वो अपनी ही राशि में है। और शुक्र भी यहाँ पे आ गए हैं, तो पंचमेश और नवमेश यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे, बुध चलित में यहाँ पे आ जाए जी, आपको नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और अभी बुध का अंतर्दशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, बुध लग्नेश हैं। ओके, 2024 दिसंबर के पहले तक आपको जॉब मिल जाएगी। एग्जैक्ट टाइम अभी नहीं बता पाऊंगा, कारण क्या है, मुझे और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, गोचर वगैरह देखना पड़ेगा और फिर समय बहुत लगेगा, इसलिए आज उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको जॉब दिसंबर 2024 तक मिलने की संभावना बनती है। ये है निधि राम जी के लिए है। कृपया लाइक जरूर करें, धन्यवाद। अजीत झा जी का प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अजीत झा जी का। धन्यवाद निधि राम जी। अजीत झा जी का हम प्रश्न लेते हैं। अजीत झा,
अजीत झा जी का प्रश्न लेते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जिनके भी प्रश्न नहीं ले पाया हूँ, कृपया मैंने बताया व्हाट्सएप पे आप जरूर प्रश्न करके पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि अगला सेशन कब है, हमारी टीम आपको बता देगी। वो आप अगले सेशन में आके अपने प्रश्न फिर से रख सकते हैं। अजीत झा जी, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ। अजीत झा जी का प्रश्न अभी लेने जा रहा हूँ। 07081984। ऐसे तो लगभग डेली ही हमारा सेशन होगा, लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं है। 7/8/1984। बाकी जिसको ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा समय चाहिए, पूर्ण कुंडली विश्लेषण कराना है, तो कृपया अपॉइंटमेंट लीजिएगा। 7/8/1984 23/28। 23 कहने का तात्पर्य है कि शाम को। ओके। और जन्म स्थान है इनका देहरादून। जी, अजीत झा जी, इनका बर्थ डिटेल्स है 7/8/1984, 23/28, मतलब रात में इनका जन्म हुआ है, देहरादून उत्तराखंड। तो इनकी कुंडली हमारे पास बन के आ गई है। और इनका प्रश्न है कि कर्ज कब तक खत्म होगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। होल्ड करें आप। आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपके, मैं बात कर रहा हूँ अजीत झा जी की, मेष लग्न की कुंडली है और जो इनकी राशि बनती है वो धनु राशि है। धनु राशि है आपकी और मेष लग्न है। आपकी जो लग्नेश हैं वो अष्टम भाव में चले गए हैं। चलित में वो पंचम भाव में जा रहे हैं, चलित में वो सप्तम भाव में जा रहे हैं। कुंडली मिला के ही विवाह कीजिएगा। आपने विवाह तो कर ही लिया होगा, 84 बॉर्न है। थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में कष्ट होने की संभावना है। आपने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप लाइन पे रहें, एक बार कुंडली को जस्ट देख लेता हूँ। राहु उच्च के हैं और जब तक मैं देखता हूँ बताता हूँ, आप कृपया लाइक का बटन प्रेस करते रहें। मैं ये बोल रहा हूँ अजीत झा जी के लिए, कृपया लाइक का बटन प्रेस करें ताकि हमें पता चले कि आप लाइन पे हैं। जी अजीत जी, लाइक का बटन प्रेस करते रहें। राहु उच्च के हैं। ओके, राहु को उच्च, विद्वानों में भी मत है। कुछ लोग राहु और केतु उच्च का मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं उच्च या नीच का। इसी तरह दृष्टियां भी कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। कारण ये छाया ग्रह है। तो मैंने देखा है कि दोनों तरह से भी फल मिलते हैं, आप दृष्टियां माने या ना माने। तो राहु की बात करते हैं। राहु उच्च के हैं, सूर्य 5 शुक्र बुध, ओके 6 7। शनि भी उच्च के हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल स्वराशि में है, ओके। गुरु भी अपनी ही राशि में है और भाग्येश भी है, चंद्रमा उनके साथ विराजमान है। आपकी कुंडली तो बहुत ही अच्छी दिख रही है एक नज़र में देखने में। हालांकि जो मंगल है, मंगल लग्नेश है और भले ही वो अपनी राशि में है, लेकिन वो अष्टम भाव में जाके बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में जाके बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में है और इनको दोष नहीं लगता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन फिर भी थोड़े से फलों में, शुभ फलों में थोड़ी सी कमी रहेगी। और मंगल 1 डिग्री पे है। मंगल मजबूत नहीं है आपके लग्नेश। आप लग्नेश को मजबूत कीजिए, चाहे जितने अच्छे योग हों किसी भी कुंडली में। सभी के लिए बोलना चाहूँगा, चाहे जितने अच्छे योग हों किसी भी कुंडली में, अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो सारे योग धरे के धरे रह जाते हैं। ओके, होल्ड करें आप। 7 8 1 2 3 4 5। पहले तो बताना चाहूँगा, चंद्र की महादशा चल रही है जो कि 2024 फरवरी 2024 तक है, और जो अभी अंतर्दशा चल रही है
वो शुक्र की है। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र पंचम भाव में है। शुक्र पंचम भाव में है। शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र है, जो कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। शुक्र की स्थिति तो अच्छी है और शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है। चंद्र की बात करें तो चंद्र की भी स्थिति बढ़िया है। फिर आपको फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। शनि भी उच्च चुके हैं। 7/8/1984। ओके। बुध की बात करें तो बुध यहाँ पे है। मंगल की कोई दृष्टि इन पे 8 9 10 9 केतु की यहाँ पे है। 3 7 5 7 और 9 7 8 9। ओके। और शनि की बात करते हैं तो शनि यहाँ पे हैं 7 8 9 10 नहीं जी, छठा बुध 1 2। होल्ड करें, आप ही के कुंडली को देख रहा हूँ मैं, अजीत झा जी। समय लगता है क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 राहु 10 6 7 8 9 10। ओके। 7 8 9 गुरु चंद्र जी। ऐसी कोई खास कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है जो आपको ऋण में डाले। पुनः रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है जिसमें आपको ऋण अभी हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन कुंडली के हिसाब से अगर आपकी बर्थ डिटेल्स सही है तो। लेकिन मंगल की स्थिति खराब है। मंगल को जो कि लग्नेश है, याद रखें मंगल लग्नेश है। मंगल लग्नेश है। अभी देखिए शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बहुत बढ़िया टाइम चलना चाहिए आपका, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपका समय सही चल नहीं रहा। आपके पास लोन है। लोन की स्थिति मुझे लग्न कुंडली से नहीं दिख रही है। इसके लिए और भी विश्लेषण करते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, लोन की स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है। छठे भाव के स्वामी जो हैं वो चले गए हैं पंचम भाव में, चले गए हैं अच्छी स्थिति में चले गए हैं। वो शुक्र के साथ हैं और शुक्र का ही टाइम चल रहा है। शुक्र स्वयं अच्छे भाव के स्वामी है। शनि जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं, वो उच्च के हैं। बहुत बढ़िया पोजीशन बन रही है। पूरी कुंडली में जो सबसे प्रॉब्लम जो दिख रही है उसमें राहु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो 6वें भाव पे पड़ रही है। और मंगल वो खराब स्थिति में है। मुझे लगता है आप ही कुंडली में सबसे ज्यादा समय दे रहा हूं मैं। मंगल वो खराब स्थिति में है। खराब स्थिति में से ऐसे तो वो अपनी ही राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में है लग्नेश। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो 1 डिग्री है, बहुत कमजोर डिग्री है। ये अच्छी बात नहीं है। मंगल को आप मजबूत कीजिए। इनका रत्न कभी मत पहनिए। एक चीज और, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई रत्न पहन रखा है, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है आपने किसी ऐसे ग्रह का रत्न पहन रखा हो जो नहीं पहनना चाहिए। ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि सभी से जो भी प्रश्न करते हैं मुझे ये नहीं पता होता है कि आपने क्या धारण कर रखा, क्या नहीं धारण कर रखा। उसका बहुत असर पड़ता है। मैंने भी धारण कर रखा है। जिसको भी रत्न और रुद्राक्ष चाहिए, cpastro.online, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। पूरे एस्ट्रोलॉजिकल रत्न और रुद्राक्ष मिलते हैं वहाँ पे बाकायदा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती रेट पे रहेंगे। मैं अपने ही रत्न पहनता हूँ। खैर, ये एडवर्टाइजमेंट सेशन हुआ। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे किसी ऐसे चीज का आप रत्न अगर पहने हो जो नहीं पहनना चाहिए, तो हो सकता है आपको गर्ज हो रहा हो। वैसे मंगल का रत्न तो बिल्कुल भी मत पहनना आप। मूंगा मत पहनना आप। और हो सके 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने, लेकिन विधि विधान से नॉनवेज मांस मदिरा नहीं खाना है। और उसके भी अपने नियम हैं, वो पालन कर सके तो
और उसके साथ भी, या वो नहीं धारण करना चाहते तो भी, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, इसका डेली प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये स्टार्ट करना है। रुद्राक्ष माला भी करें तो अति उत्तम है। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं हो सके तो, ठीक है। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर अगर आप जा सकते हैं तो कृपया जरूर जाइए। जी धन्यवाद। आपने फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी ये इसके बारे में पूछा था, तो मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी खराब है तो मैंने उपाय बताए हैं। मंगल को अच्छा कीजिए, लक्ष्मी जी के मंदिर भी जाइए, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कीजिए। जी थैंक यू। जी सुशील कुमार जैन जी का हम प्रश्न लेते हैं। सुशील कुमार जैन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में आप सबको बता रहा हूँ, डायरेक्ट ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आपका काम नहीं होगा, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। कारण से बता रहा हूँ, निःशुल्क बता रहा हूँ। तो लाइक शेयर तो बनता है। कृपया ऐप को जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट को जरूर जाएं। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, इंस्टेंट एक्सेस है, हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप परचेस कर सकते हैं, तुरंत वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं और आप भी हम सबके ज्योतिष कम्युनिटी में आ सकते हैं। जी धन्यवाद जी सभी लोग जो लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुशील कुमार जैन जी का हम प्रश्न लेते हैं। जिन लोगों का आज के सेशन में नहीं हो पाएगा, कृपया अगले सेशन में जरूर आएं। मेरा नंबर जरूर सेव कर लें। मेरा नंबर नहीं, हमारे ऑफिस का नंबर है 27 नक्षत्रम बैंगलोर आइए तो जरूर हमसे मिलिए। सुशील कुमार जी, और जो लोग बैंगलोर ऐसे नहीं आने का मन, तो कृपया मिलने के लिए ही आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जैन जी। आप लोग नंबर 27 नक्षत्रम के नाम से सेव करिएगा। ये ऑफिस का नंबर है, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा वहाँ पे रहूँ उसमें, लेकिन आपको डिटेल सारी मिलेंगी वहाँ पे। सुशील कुमार जैन जी, ये 25/5/1980, 25/5/1980, 7:05, 7:05 शाम को। इंदौर के हमारे एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर मित्र भी हैं और कभी उनसे भी मुझे मिलने जाना है। जी सुशील कुमार जैन जी, 25/5/1980, 7:05 शाम को, इंदौर मध्य प्रदेश। होल्ड करें, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। आपका प्रश्न है सेकंड मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ओके। लाइन पे रहें। जी सुशील कुमार जैन जी, आप वृश्चिक लग्न के हैं और जो आपकी राशि बनती है वो कन्या राशि। कन्या राशि, वृश्चिक लग्न, ये आपका है। मैं बात कर रहा हूँ सुशील कुमार जैन जी से। कृपया लाइक प्रेस करें, मुझे पता चले कि आप हैं लाइन पर। जिन लोगों का भी नहीं हो पाया है, सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद के कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। और इस लाइव सेशन में जितने लोग डाले हैं अपनी बर्थ डिटेल्स और प्रश्न, सभी को एक साथ, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करके कुछ प्रश्नों के जवाब मैं रिकॉर्ड करके YouTube चैनल पे अपने डालूंगा 27 नक्षत्रम के नाम से, जिसके लिंक अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे मेरे। व्हाट्सएप अगर आप पूछेंगे कि लिंक क्या है तो अनावश्यक प्रश्न कृपया ना कीजिएगा वहाँ पे, अन्यथा ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ढेर सारे मैसेज आ जाते हैं। मैं बहुत तंग हो जाता हूँ, स्टाफ भी जी, लेकिन अच्छा लगता है। तो आप तंग कीजिए, हम बैठे इसीलिए हैं। हाँ सुशील कुमार जैन जी, तो हम आपका प्रश्न था कि सेकंड मैरिज कब होगी, और
लाइफ पार्टनर कैसा होगा। होल्ड करें आप। वृश्चिक लग्न है और कन्या राशि है आपकी। लग्नेश में मंगल, मंगल विराजमान है 10th भाव में। मंगल विराजमान है 10th भाव में। ओके, शुक्र का सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ सुशील कुमार जी की वैवाहिक स्थिति आपकी लाइफ में कैसी है। आप कृपया लाइन पर रहें, थोड़ा समय लगता है, होल्ड करें। लाइक बटन जरूर प्रेस करते रहें कुछ बार। शुक्र 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 यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे स्थिति है। ओके, यहीं पे और 1 2 3 4 5 यहाँ पे। ओके, 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 शनि 10th भाव। ओके, हाँ जी। आपकी कुंडली में थोड़ा वैवाहिक जीवन में तो समस्या रहेगी। यही कारण है कि अभी भी अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो उसका कारण है। कारण बताता हूँ क्या है। जो आपके सप्तमेश हैं, सप्तमेश शुक्र हैं, शुक्र 8th भाव में चले गए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, केतु की दृष्टि है सप्तमेश शुक्र पर। तीसरी बात, शनि की 10th दृष्टि 7th भाव में पड़ रही, जो कि वैवाहिक जीवन का है। तो ये कुछ बिंदु हैं, ये कुछ बिंदु हैं। ये सिर्फ लग्न कुंडली के साथ बता रहा हूँ। तो ये वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं होने देते हैं, ये जो स्थितियां हैं कुछ। रही बात कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर, अच्छा सेकंड मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। वैसे एक ही प्रश्न लिया जाता है, आपने ढेर सारे प्रश्न ले लिए हैं। तो सेकंड मैरिज कब होगी ये देखते हैं। अभी शनि की महादशा चल रही है, जो कि जून 2041 तक है। और जो अंतरदशा है, जो अंतरदशा है वो चल रही है शनि की ही चल रही है। शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा। महादशा अभी अभी स्टार्ट हुई है जून से, इसीलिए शनि की ही अंतरदशा स्टार्ट है, जो कि जून 2025 तक चलेगी। आपकी कुंडली में शनि विराजमान है, 10th भाव में विराजमान है। ओके, होल्ड करें आप, लाइन पे रहें आप। कृपया लाइन पे रहें। मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार जैन जी की। होल्ड करें। अभी समय चल रहा है शनि का। शनि है तृतीयेश और चतुर्थेश। ओके, तृतीयेश और चतुर्थेश है। ओके, शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है। सप्तमेश, सप्तमेश, सप्तमेश कहाँ वहाँ पे। ओके, नहीं चलेगा, ओके नहीं चलेगा। ओके, होल्ड करें आप ही का कैलकुलेशन चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सुशील कुमार जैन जी की। समय लगता है, थोड़ा सा इंतजार करें। शनि, बुध,
जी जून 2025 के बाद आपकी विवाह की संभावना बनती 25 से 28 में, कभी भी 25 से 28 के बीच शादी हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट टाइम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे गोचर वगैरह भी देखना पड़ेगा, समय लगेगा। लेकिन अभी जो आपकी अंतर्दशा चल रही है वो शनि की है, इसलिए अभी विवाह की संभावना फिलहाल इनकी अंतर्दशा में मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे इनकी अंतर्दशा खत्म होगी 2025 जून 2025 18 जून 2025 थोड़ा बहुत वेरिएशन हल्का फुल्का हो सकता है, क्योंकि जब वो आपकी बर्थ टाइम के हिसाब से, अगर आपने बर्थ टाइम 2-4 मिनट का अंतर हुआ तो यहाँ पे दशाओं अंतर्दशाओं में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो जून 2025 के बाद फरवरी 2028 के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद विवाह का टाइम है, एग्जैक्टली किस साल में होगी 25 से 28 के बीच, वो दूसरा कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे करूँगा तो मुझे समय लगेगा। और रही बात विवाह, जो सेकंड लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आप इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जो भी विवाह करेंगे हमेशा अपनी कुंडली, वाइफ की कुंडली, वुड बी वाइफ की कुंडली, यानी जो भी आपकी धर्मपत्नी बनने वाली होंगी, जो भी लड़की होंगी, उनकी कुंडली और अपनी कुंडली मिलाकर तब विवाह करें। कुंडली मिलाकर विवाह करें। कुंडली मिलान से मतलब सिर्फ गुण नहीं देखने हैं कि हाँ 25 गुण हो गए, 28 गुण हो गए, नहीं, कुंडली भी मिलवाइए ऐसे भी कि स्थितियां कैसी हैं। जैसे आपके इसमें वैवाहिक जीवन की स्थितियां थोड़ी खराब है तो उनकी कुंडली में ये देखना है कि उनकी कुंडली में स्थितियां अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका आगे का जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। अगर उनकी कुंडली में फिर समस्या हुई, तो फिर से वैवाहिक जीवन खराब होने की संभावना बनती है। सभी के लिए होता है, ये आपके लिए ही नहीं बोल रहा हूँ। तो बाकी तो ठीक ठाक ही है, लेकिन वैवाहिक जीवन का ही आपका प्रश्न था, उसी पे बात कर रहा हूँ। विवाह कीजिएगा तो कुंडली दिखा के कीजिएगा, वाइफ की कुंडली भी दिखा के कीजिएगा। तो आज काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, लगभग 2 घंटे हो गए हैं मुझे। 1 घंटे का ही प्रोग्राम था, लेकिन काफ़ी लंबा खींचना पड़ा। मैं फिर कहना चाहूँगा 27 नक्षत्रम के नाम से आप नंबर सेव कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला सेशन कब होगा जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, यूट्यूब लिंक वहाँ से ले सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे वेबसाइट या ऐप डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहाँ जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्सेस। आज के लिए इतना ही। सभी लोग आए यहाँ पे, आपको कैसा लगा कृपया अवश्य लिखें। नेक्स्ट सेशन में इससे भी ज़्यादा भागीदारी करें आप, और शुरू से ही आप उपलब्ध रहें ताकि आपके प्रश्नों को लिया जा सके। जी, सभी का प्रश्न नहीं हो पाया है। इनमें जितने लोगों के कमेंट अभी जस्ट एंडिंग से पहले कमेंट आए होंगे, किसी एक की कुंडली का विश्लेषण मैं 1-2 दिन में अपने YouTube चैनल पे डालूंगा। जी धन्यवाद।